हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे एंड्रॉयड के बारे में। देखो, एंड्रॉयड में प्रोग्रामिंग करने से पहले यानी कि एंड्रॉयड में कोडिंग करने से पहले हमको जो मेन चीज़ है, जो एंड्रॉयड है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में एंड्रॉयड होता क्या है। तो वो चीज़ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा सेशन उसी के ऊपर होने वाला है। तो जो हमारे सेशन के की पॉइंट्स हैं, वो कुछ ये रहने वाले हैं कि हम ये पर्टिकुलर सेशन में इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एंड्रॉयड एक्चुअल में होता क्या है। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंप्लीट करने से हम इस कंक्लूजन पे आएँगे कि व्हाट डज एक्चुअली एंड्रॉयड मीन्स। ठीक है, जिसमें हम एंड्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, देन लाइनक्स के बारे में, देन हमारा ओपन सोर्स के बारे में और फिर एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे जिससे कि हम क्लियर कर पाए कि एंड्रॉयड होता क्या है। अब स्टार्ट करते वक्त भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि व्हाट इज एंड्रॉयड। देखो, बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि एंड्रॉयड एक एप्लीकेशन है, कि एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर है या एंड्रॉयड एक लैपटॉप है। क्या है एक्चुअल में एंड्रॉयड? कुछ कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ कहते हैं एप्लीकेशन है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है। तो इस कंफ्यूजन को ही हमको क्लियर करना है, क्योंकि आगे अगर हम इसमें कोडिंग करने वाले हैं तो पहला जो हमारा पॉइंट है एंड्रॉयड, ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं दी एबीसीडी ऑफ एंड्रॉयड। तो देखो, एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स एंड लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंड्रॉयड क्या है? ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस पे आने से पहले मैं आपको इसके एबीसी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके ऊपर। ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि 3 पार्ट्स मतलब क्या हो गया? ए, बी एंड सी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको ये 3 एबीसी पता चल जाएंगे तो आपको एंड्रॉयड का मतलब समझ में आ जाएगा कि एंड्रॉयड एक्चुअल में होता क्या है। तो हम पीछे से चलेंगे, पीछे से इन द सेंस पहले हम सी समझेंगे, देन हम बी समझेंगे, देन हम ए समझेंगे। यानी कि पहले हम समझेंगे एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। आपने बोला कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ऐप नहीं है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, एक लैपटॉप नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो हम पहले समझेंगे इस सी पार्ट को। तो चलते हैं सीधा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एन ओएस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट enables द हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद सॉफ्टवेयर। मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेशन करने के लिए यूज में आता है। तब इसको सिंपल भाषा में या सरल भाषा में समझे तो एक कम्युनिकेशन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका हार्डवेयर। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का जो जरिया है या कहें कि एक वे है, वो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन रोल होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इनपुट लेना और हार्डवेयर के थ्रू आउटपुट जनरेट करवाना। ठीक है? तो ये बेसिक एग्जांपल या बेसिक मैं कहूँ जो डेफिनेशन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की है, वो ये है कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू इनपुट लेता है और हार्डवेयर के थ्रू आउटपुट जनरेट करवाता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यूजर जो आपके इनपुट्स देगा वो ऐप्स में देगा, ऐप्स या सॉफ्टवेयर। तो अभी हम यूनिवर्सल ओएस की बात कर रहे हैं, हम एज़ अ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो सकता है, यानी कि आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका पीसी भी हो सकता है या फिर मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म भी हो सकता है। तो उन सारी जगह पे अगर मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म की बात करें तो वहाँ ऐप्स यूज़ आते हैं और अगर डेस्कटॉप की बात करूँ तो वहाँ सॉफ्टवेयर यूज़ आते हैं। तो उसके थ्रू ही आप यूज़र से इनपुट लेते हैं और ओएस क्या करता है, इन पर्टिकुलर इनपुट के थ्रू आउटपुट जनरेट करवाता है वाया हार्डवेयर। तो एक्चुअल में हार्डवेयर से हम क्या जनरेट कराएँगे? आउटपुट जनरेट कराएँगे। तो ये तो मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डेफिनिशन होती है वो मैंने आपको समझाई। अब मैं आपको रियल एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो हम चलते हैं सीधा लैपटॉप के अंदर। आप लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं और आप एक सिंपल सा गाना प्ले करना चाहते हैं या आप वीडियो प्ले करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीडियो के लिए या मूवी के लिए आपने ओपन किया वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो जैसे ही आपने वीएलसी को ओपन किया और मूवी को प्ले किया तो वहाँ एक प्ले का बटन होता है। जैसे ही आप उस पे टैप करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है या डिस्प्ले स्क्रीन है, वहाँ पे आपकी जो मूवी है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वीडियो के पार्ट जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एंड उसी समय साइमल्टेनियसली जो आपके ऑडियो स्पीकर्स हैं, जो आपके लैपटॉप में लगे हुए हैं या पीसी से कोई ऑडियो कनेक्टेड है, तो वो जो हार्डवेयर है उसमें आपके ऑडियो बजना स्टार्ट हो जाता है, यानी ऑडियो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ? तो देखो, आप एज़ अ यूज़र आपने क्या किया? इनपुट दिया वाया सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही आपने उस पे टैप किया उस पर प्ले बटन के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से वो इनपुट लिया और हार्डवेयर के थ्रू वो आउटपुट जनरेट करवाया कि भाई प्ले पे क्या काम हो जाना चाहिए। तो प्ले पे होना चाहिए कि भाई वीडियो प्ले हो जाए और उसका साइमल्टेनियसली उसका जो रिस्पेक्टिव ऑडियो है, वो ऑडियो जो कनेक्टेड है उसमें वो ऑडियो प्ले हो जाना चाहिए। अगर ऑडियो ड्राइवर्स उसको नहीं मिलते हैं, तो वो ऑडियो नहीं प्ले कर पाएगा। तो ऑडियो ड्राइवर्स को भी मैनेज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये प्राइमरी रोल है, इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये
आसान भाषा में हमने समझा, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या होता है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ। दूसरा एग्जांपल रहेगा आपका, देखो कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा जो उस पर्टिकुलर सिस्टम को ऑपरेट कर सके। अब आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उसमें कुछ सेवरल इनपुट्स दें, तो उसके रिगार्डिंग आपको सेवरल आउटपुट्स जनरेट करके वो दे सिस्टम। तो उस चीज़ को कौन जनरेट करवा रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। तो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। जैसे आप कोई बड़े मॉल में जाते हैं या आप कहीं पिक्चर हॉल में जाते हैं, सिनेमा थिएटर में जाते हैं, वहाँ पे आप देखोगे एक फायर अलार्म होता है या बड़े एमएनसीज़ के अंदर आपने देखा होगा फायर अलार्म लगा हुआ होता है। अब वो फायर अलार्म क्या करता है? वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो आपका जो फायर अलार्म है वो क्या कर रहा है? वो एनवायरनमेंट में चेक कर रहा है CO2 की मात्रा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी रहती है एनवायरनमेंट में और कितनी रहनी चाहिए। अगर एक हार्म लेवल से वो बढ़ जाती है, दैट मीन्स कहीं न कहीं आग लगी है, तभी CO2 इतनी मात्रा में आ रही है, एक हार्म लेवल को क्रॉस कर गई है। तो उसकी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वो उसने इनपुट लिया, बार-बार इनपुट ले रहा है, लेकिन बार-बार इनपुट चेक हो रहा है कि इससे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इससे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और जैसे ही इससे बढ़ता है, तो वो आउटपुट में क्या करता है कि एक जो बेल लगी हुई है एज़ अ हार्डवेयर, उसको बजा देता है। तो जो भी वहाँ लोग होते हैं, उनको ये अलार्म मिल जाता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं फायर लगी है, तो उनको जल्द से जल्द कोई एग्ज़िट देखनी पड़ेगी नियर बाय और इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आना होगा। तो ये भी काम कैसे हो रहा है? इनपुट लिया जा रहा है रन टाइम एनवायरनमेंट से और आउटपुट जनरेट किया जा रहा है हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें हार्डवेयर के थ्रू ही आपका इनपुट लिया जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इनपुट लें। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर के थ्रू भी इनपुट लेके हार्डवेयर के थ्रू ही आउटपुट जनरेट करवा सकता है। तो ये जो चीज़ है ये भी पॉसिबल है कि हमने हार्डवेयर से कनेक्टिविटी करी और हम कोई डिस्प्ले दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले भी दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप वॉशरूम में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो वहाँ आपने टैप देखे होंगे सिनेमाज़ के अंदर कि जैसे ही आप टैप के नीचे हाथ रखते हैं, तो क्या होता है, पानी आने लग जाता है और जैसे ही आप अपने हाथ को हटाते हैं तो पानी का फ्लो रुक जाता है। तो ये चीज़ क्या हो रही है? उसमें एक सिंपल सा सेंसर लगा हुआ है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कनेक्शन बना रहा है। यानी पूरा एक सर्किट बना रहा है, टैप से लेके नीचे पॉइंट तक उस सर्किट को जॉइन कर रहा है। अब जैसे ही उस सर्किट के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट यानी कुछ भी, अगर आप हाथ नहीं कुछ और भी अगर वहाँ ले जाएँगे तो भी पानी फ्लो हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट आया जिससे कि वो जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही कोडिंग कर रखी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उसने हार्डवेयर के थ्रू एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाया। वो क्या कर रहा है, टैप को ऑन करने का। वैसे ही मैं जैसे हाथ हटाऊँगा तो क्या होगा कि अब सर्किट वापस जुड़ गया है। अब उसको सिग्नल जाएगा सर्किट क्लोज़्ड है, तो अब वो क्या करेगा, वाटर टैप को ऑफ कर देगा। तो ये एक बेसिक एग्ज़ाम्पल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ़ इतना ही काम करता है। ये उसका मेन काम है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन या प्राइमरी काम है, वो ये होता है। उसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, ड्राइवर मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। यानी बेसिक या मेन चीज़ के लिए जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, प्राइमरी रीज़न क्या होता है, वो ये होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में वे ऑफ कम्युनिकेशन पैदा करना, मतलब कम्युनिकेट करवाना। ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड अ हार्डवेयर। अब ये चीज़ क्या हुई, इसको ऐसे एकदम इंटरफेस को पहले समझते हैं कि इंटरफेस होता क्या है। देखो इंटरफेस को समझने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को कि मेरे को हिंदी लैंग्वेज एज़ अ कम्युनिकेशन आती है, यानी मेरे को अगर किसी से कम्युनिकेट करना है तो मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर सकता हूँ और आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन आता है, यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं फॉर कम्युनिकेशन। अब मेरे को आपसे अगर कम्युनिकेट करना है या आपको मेरे से कम्युनिकेट करना है, तो हम दोनों को एक इंटरफेस चाहिएगा, जो मेरी हिंदी की बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और आपको समझाएगा। वैसा ही वाइस वर्सा आपकी इंग्लिश की भाषा को समझेगा, ट्रांसलेट करेगा और हिंदी में मेरे को समझाएगा, मतलब हिंदी में मेरे को ट्रांसलेट करके देगा। तो हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएँगे वाया इंटरफेस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एज़ अ इंटरफेस ही काम करता है। मैं डायरेक्टली जो हार्डवेयर्स हैं उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। उनकी एक भाषा अलग होती है, मेरी एक भाषा अलग है। मैं डायरेक्टली डिस्प्ले को नहीं कह सकता कि मेरा वीडियो चला दो, मेरी मूवी चला दो, तो वो नहीं चलाएगा। मैं उसको बोलूँगा ये गाना प्ले कर दो, तो वो प्ले नहीं होगा, ठीक है? उसके लिए मेरे को एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा जिसको मैं अपने इनपुट्स दूँगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट कराएगा वाया हार्डवेयर, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ऑन द टॉप ऑफ व्हिच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन रन। तो जो हमने यहाँ बात करी, जो सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जहाँ पे इनपुट लेने के लिए ऑब्वियसली अगर आपको इनपुट लेना है तो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा जिससे कि यूज़र इंटरैक्ट करेगा। यूज़र डायरेक्ट मशीन लेवल से इंटरैक्ट नहीं करेगा, एक एप्लीकेशन लेयर से वो इंटरैक्ट करेगा जिससे कि वो अपने इनपुट दे सके। जैसा कि मैंने आपको वीएलसी का एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है? आप और भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं मोबाइल के अंदर, जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर या कॉल के ऊपर जैसे आप बटन टैप करते हैं तो आपका कॉल लॉक खुल जाता है। तो ये क्या हो रहा है, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं एक एप्लीकेशन लेयर से।
उससे इनपुट जा रहा है ओएस के अंदर और ओएस के पास जो इनपुट आया वो हार्डवेयर मतलब डिस्प्ले ड्राइवर के ऊपर ये कह रहा है कि आप कॉल लॉग दिखाइए। तो ये हमारा कम्युनिकेशन हुआ, मतलब मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ हार्डवेयर को, वाया ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब चलते हैं बी पार्ट के ऊपर, यानी कि लाइनेक्स बेस्ड। तो हमने बी पार्ट जो समझा था, सी हमको क्लियर हुआ, बी पार्ट है लाइनेक्स बेस्ड। तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, ये समझ में आ गया, लेकिन ये लाइनेक्स बेस्ड क्या है, लाइनेक्स क्या है? तो देखो लाइनेक्स को समझने के लिए ये जो टर्म है और ये जो आइकन है, ये आप इससे काफ़ी यूज़्ड टू है। अगर यूज़्ड टू नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पॉपुलर ओएस यूज़ होते हैं उनमें से ये एक ओएस है। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 कॉमनली यूज़्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हर प्लेटफ़ॉर्म में आपको मिल जाएँगे। जैसे विंडोज़ हो गया जो सबसे कॉमन है, देन मैक ओएस हो गया, देन आपका आता है लाइनेक्स ओएस, ठीक है? तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये भी एक ओएस प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। Linux is a family of free and open source software operating system built around the Linux kernel। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्या है आपका Linux kernel। अब आपका जो Linux kernel है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। अब क्वेश्चन वापस से अराइज होता है कि ये ओपन सोर्स क्या है? चलो माना कि एक लाइनेक्स बेस्ड लाइनेक्स कर्नल होता होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको मतलब पता है, लेकिन एक लाइनेक्स कर्नल है जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि ये ओपन सोर्स होता है। तो अब हम समझेंगे जो हमारा ए पार्ट है वो है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। तो सीधा चलते हैं उसके ऊपर कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है। देखो मैं यहाँ पे इस टर्म को डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ओपन एंड एक लिखता हूँ सोर्स। देखो ओपन से आपको क्या समझ में आ रहा है? ओपन का मतलब यहाँ है ओपन फॉर ऑल, मतलब कि ओपन का मतलब हो गया लाइसेंस फ्री। अब ये लाइसेंस फ्री क्या है, ओपन फॉर ऑल का मतलब क्या है? देखो ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो ओपन सोर्स के अंदर आते हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सारी चीजें एक नॉर्मल यूजर के लिए या एक डेवलपर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मतलब आपको इसके लिए कोई एडिशनल पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इसको बिना लाइसेंस के भी यूज कर सकते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसको क्लेम कर सकती है कि आप ये चीज क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये चीज लाइसेंस करनी चाहिए। ये फ्री ऑफ लाइसेंस है, मतलब कोई लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो टर्म है थोड़ी सी बाउंस हो गई मतलब कि आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं। ये हम टर्म लाइसेंस का मतलब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। जब आप लैपटॉप परचेज करते हैं या एक पीसी परचेज करते हैं या असेंबल करते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कौन सा ओएस उसमें चाहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर लैपटॉप विद विंडोज ओएस आता है तो उसमें उसकी एडिशनल प्राइस होती है, अगर आपने उसका इनवॉइस देखा होगा। तो अराउंड 1100 या 1500 या 2000 या फिर 10,000 ऐसा अमाउंट एक एडिशनल ऐड होगा, जिसमें ईयर्स आ रहे होंगे कि भाई आपके पास इसका लाइसेंस है फॉर दिस मच ईयर्स, ठीक है। उस पर्टिकुलर ईयर्स के बाद में आपका जो लैपटॉप है या आपका जो विंडोज है, जो ओएस आप उसमें चला रहे हो, वहां पे एक आ जाता है कि योर विंडो इज नॉट जेन्युइन। मतलब वो जितने साल का आपने लाइसेंस लिया था वो खत्म हो चुके, वो टाइम ओवर हो चुका। अब आपको वापस क्या करना पड़ेगा, उसको परचेज करना पड़ेगा ताकि आप उसके लाइसेंस को रिन्यू करवा सके। जैसे आप लाइसेंस बनाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। वैसे ही बिना विंडोज के लाइसेंस के या बिना पर्टिकुलर चीज के लाइसेंस के आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते। ये ऑफिशियली इलीगल होता है। तो हमको हमेशा कोई भी चीज अगर चलानी है तो हमको ऑफिशियली लीगल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर चलानी चाहिए। यानी कि अगर हमको कोई ओएस को यूज करना है तो उसका लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है उसको यूज करना है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर हम उसको यूज कर पाएंगे। तो अब ये जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के अंदर जो ओपन का मतलब है वो क्या है आपका लाइसेंस फ्री। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के अंडर आता है, दैट मीन्स वो सॉफ्टवेयर या वो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी आपको लाइसेंस के लिए बाउंड नहीं करेंगे, ठीक है। वो ओपन फॉर ऑल है, कोई भी उसको यूज कर सकता है और कितने भी टाइम तक उसको यूज कर सकता है। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर जो कि है आपका सोर्स। सोर्स का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को बना रहे हैं, यानी कि बना बना इन द सेंस मतलब अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो या फिर आप कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप उसकी कोडिंग कर रहे हो, तो उसका जो कोड है, सोर्स का मतलब हो गया सोर्स कोड। तो वो कोड भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप इसको रीयूज कर सकते हैं, रीमॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आपको क्लियर पिक्चर होगी कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई ये ओपन फॉर ऑल है, यानी कि लाइसेंस फ्री है। दूसरा इसका जो कोड है वो एक एंड यूजर तक, मतलब कि कोई भी यूजर उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है और अपना एक नया फ्लेवर निकाल सकता है। तो मैं आपको पीछे ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो लाइनेक्स कर्नल भी एक ऐसा ही क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो आप देखेंगे कि लाइनेक्स के अंदर ही जो कर्नल, लाइनेक्स कर्नल जो है उसके ऊपर ही बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं आपको। जैसे उबंटू हो गया,
काली लाइनेक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे रेड हैट हो गया, ऐसे बहुत सारे आपको फ्लेवर्स मिल जाएँगे इस पर्टिकुलर लाइनेक्स कर्नल पे बेस्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ओपन सोर्स है, तभी तो कोई भी यूज़र उसके फ्लेवर्स निकाल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ लाइनेक्स इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनी ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म। तो जितना यूज़ इसको एज़ अ ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म किया गया है, ऐसा कोई दूसरा ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म आपको नहीं मिलेगा, जिसका इतना एक्सेस में यूज़ हुआ और इतना सक्सेसफुली यूज़्ड हुआ। ठीक है? अब वापस चलते हैं हमारे पुराना, जहाँ अब हम ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म के बारे में समझ रहे थे, तो यहाँ हमने समझा कि ओपन क्या होता है और सोर्स क्या होता है, जिससे हमको ये आइडिया हुआ कि ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो अब चलते हैं यहाँ पे और इसको समझते हैं। द सोर्स कोड ऑफ एन कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ मेड अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज। इम्पोर्टेंट क्या है? फ्री ऑफ चार्ज। मतलब कि जो सोर्स कोड है, वो फ्री ऑफ चार्ज किसी भी एक एंड यूज़र को मिलता है, वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई कर सकता है। उसके लिए कोई उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड पॉइंट, इसमें ये पॉइंट मार्क कर लिया है मैंने यहाँ पे। अब चलते हैं सीधा सेकंड पॉइंट पे। यूज़र कैन व्यू द कोड दैट कंप्रोमाइज़ेज़ द सॉफ्टवेयर एंड मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस टू इट। एनी काइंड ऑफ चेंजेस। देखो, जो अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है यहाँ पे, मैं उन्हीं को सम अप कर रहा हूँ इन पॉइंट्स के अंदर। देन आते हैं, एनीवन कैन टेक द सोर्स कोड एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर ओन प्रोग्राम फ्रॉम इट। समझ में आया? मतलब ये फ्री ऑफ चार्ज मिलता है, कोड आप इसको ले सकते हैं, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर कोई ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है तो। उसके बाद में कोई भी आपको चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वो आप उस पर्टिकुलर कोड के अंदर, सोर्स कोड में आप कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप अपना खुद का कोई भी प्रोग्राम या खुद का कोई भी फ्लेवर निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के लिए, ठीक है? तो ये एक्चुअल में आपका क्या होता है? ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ पे आप इनके एग्ज़ाम्पल्स भी देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे। ये इसमें एप्लीकेशंस भी है, सॉफ्टवेयर्स भी है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है? तो यहाँ हमने समझा कि एक ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म होता क्या है। तो अब हमारा ए, बी, सी जो है वो क्लियर हो चुका है। यानी कि हमको अब पता है कि एंड्रॉयड क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स बेस्ड है और क्या है तीसरा चीज़? ओपन सोर्स है, ठीक है? तो ओपन सोर्स क्या है ये हमको पता है, लाइनेक्स बेस्ड क्यों है, लाइनेक्स क्या होता है एंड देन तीसरी चीज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो हमने समझ लिया। तो ए, बी, सी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने समझ लिया। इससे आपको एक क्लियर व्यू मिल रहा है एंड्रॉयड के बारे में कि एंड्रॉयड एक्चुअल में होता क्या है। तो आज की सेशन में हमने देखा कि एंड्रॉयड एक्चुअल में होता क्या है, क्या एबीसी कंपोनेंट्स होते हैं एंड्रॉयड के, जिनको अगर आप क्लियर समझ ले तो आपको एंड्रॉयड का एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि एंड्रॉयड एक्चुअल में होता क्या है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।